हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका का सारांश। यह कहानी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की है जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी में व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी के शिकार हो गए हैं। उनके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं हरिहर काका। लेखक हरिहर काका को बचपन से जानते हैं। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। हरिहर काका ने लेखक को अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। जब लेखक बड़े हुए तो हरिहर काका उनके सबसे अच्छे मित्र बन गए। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, किंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका एकदम चुप हो गए थे। वे हरदम शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2500-3000 है। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को पता नहीं। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा प्रारंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मानी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफ़ी ज़मीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थीं, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई थीं। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी करते हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रहीं, किंतु बाद में ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें बचा हुआ भोजन दिया जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा उन्हें भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और भाइयों की पत्नियों को खरा खोटा सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के काम से दालान में उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत अपने आदमियों के साथ काका के घर की तरफ चले। महंत काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। उनके भाइयों को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वे उन्हें मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी पहुंच गए, लेकिन वे हरिहर काका को घर वापस लाने में सफल ना हो सके। अगले दिन वे फिर ठाकुर बाड़ी पहुँचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी।
उन्हें जिस चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते और वह वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में तरह तरह की चर्चा होने लगी। काका के भाई जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे और काका के सामने दबाव डालने लगे। काका के सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। काका ने तय कर लिया कि जीते जी ना ज़मीन भाइयों को देंगे और ना महंत को देंगे। महंत भी मौका देखते ही काका के पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते। एक दिन महंत ने योजना बनाकर अपने आदमियों को भाला, गड़ासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों और गांव वालों को जब खबर लगी तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। मंदिर के अंदर महंत और उसके आदमियों ने काका से ज़बरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान रह गए। काका के भाई जब पुलिस को लेकर पहुँचे तब पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, लेकिन उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। काका के भाई उन्हें छुड़ाकर अपने साथ घर ले आए। अब काका का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा। हर समय उन्हें 2-3 लोग घेरे रहते थे और उन्हें घेर कर ही सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। काका पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें। एक दिन भाइयों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उन्होंने भी वही रूप धारण कर लिया जो महंत ने किया था। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस को लेकर आ गया। पुलिस ने काका को बंधन से मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती कागज़ों पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनको देखकर लग रहा था कि उनकी बहुत पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे अपने भाइयों से अलग घर में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने काका के सामने प्रस्ताव रखा कि वे अपनी ज़मीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। अब गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका चुपचाप रहने लगे हैं। वे सूनी आँखों से आकाश की ओर देखते रहते हैं और गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।